हेलो दोस्तों, एफएम गोल्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पीईटी एग्ज़ाम के लिए मौर्यकालीन शासक अशोक से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। अशोक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें हम लेके आए हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में सरल महसूस हो और आपका एग्ज़ाम में आपको अशोक से रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन होगा उसे आप हल करें। तो दोस्तों, बस ध्यान से वीडियो को देखें और चलते हैं आगे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि एफएम गोल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे कि वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब देखते हैं क्वेश्चन जो है क्या है, देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? तो भाई देखिए, मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था? नंद वंश था, जिसकी महापद्म नंद ने स्थापना करी थी। और अंतिम कौन था? घनानंद था, जिसे घनानंद को मतलब समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी नींव डाल दी थी? मौर्य वंश की। तो भाई ये कह रहा अंतिम को कौन समाप्त किसे किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को किया था? घनानंद को किया था। डी विकल्प आपका सही है। महापद्म नंद सही नहीं है, नंदीवर्धन सही नहीं है, राष्ट्रपाल सही नहीं है, घनानंद सही है बिल्कुल। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, बिंदुसार के, दशरथ के? तो भाई ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या दरबार में रहता था? मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला देख लेते हैं। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध, सब जानते हैं, लगभग पूरी दुनिया जानती है। नीतिसार, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका? तो भाई अर्थशास्त्र है कौटिल्य का। ठीक है, क्या है? अर्थशास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है ये। कौटिल्य का क्या है? कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका विष्णुगुप्त की, चाणक्य की, मेगास्थनीज की, टोलेमी की? तो ये भैया मेगास्थनीज की, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज की रचना इंडिका है। ठीक है, अब देख लीजिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था? सही है। असत्य बताना है। कौन सा बताना है? असत्य बताना है। ये सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली। श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिए थे। ये भी सही है। फिर अगला, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो भाई उपरोक्त में से कोई नहीं है, ये कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो असत्य कौन सा है? तो ये है ना, तो ये असत्य तो यही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, कौन सा? ये सही, ये असत्य है, मतलब ये विकल्प है, डी वाला विकल्प है। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 259 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व? तो आपका विकल्प बी सही है। 261 में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? पादरे टी फैंथेलर, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, जेम्स प्रिंसेस? तो जेम्स प्रिंसेस ने क्या है, पढ़ा था। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस ने। माइंड में रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? कलिंग विजय का 9वें, 10वें, 11वें, 13वें?
कौन से शिलालेख है? तो 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का वर्णन मिलता है 13वें में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? अशोक का जो है बुद्ध शाक्य या अशोक नाम किसमें मिलता है? मास की अभिलेख में, शिलालेख में मिलता है। ठीक है, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक अरामेइक वैसे, ठीक है, मिसप्रिंट है, में प्राप्त होता है? मतलब कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में है जो प्राप्त हुआ है? तो सरेकुना, सावाजगढ़ी, कालसी, रुमिन देई। तो भैया सरेकुना है। ठीक है, ये विकल्प आपका सही है। सांची के स्तूप का निर्माण इम्पोर्टेंट है भाई। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, कनिष्क ने। तो सांची के स्तूप का निर्माण जो भैया अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने। ये विकल्प सही है। मेगस्थनी ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा एक तरह से मान लीजिए? तो 7। ये विकल्प सही है। किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? धम्म का प्रतिपादन किसने किया? मौर्य शासक ने। धम्म तो भैया अपना ही किसने? कलिंग जो कलिंग पर जो आक्रमण किया था, विजय प्राप्ति जो हुई थी, उसमें बहुत लाखों लोग मारे गए थे। उसे देख करके ये धम्म की तरफ बढ़ गया था। तो प्रतिपादन किसने किया? अशोक ने। अगला देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। सही है, बिल्कुल भेजा था साहब। असत्य बताना है, असत्य थोड़ी है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। बिल्कुल सही है। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुल उवाद सुत्त नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। सही है, बिल्कुल। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी विकल्प ये सही है। भाई ये सही है, असत्य पूछ रहा है तो ये है, ये करा इनमें से कोई नहीं है, जबकि है, ये गलत है। मौर्य काल में बिष्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बिष्टी किसे कहा जाता था मौर्य काल में? धार्मिक कर को, सिंचाई कर को, निःशुल्क श्रम को, भू राजस्व को। तो भाई आपका विकल्प सी सही है। निःशुल्क श्रम को बिष्टी कहा जाता था मौर्य काल में। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। तक्षशिला भेजा था, तक्षशिला। अशोक को कहाँ भेजा था विद्रोह दबाने के लिए? तक्षशिला। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी। ठीक है, चंडालिका नहीं, चारुलता नहीं, गौतमी नहीं, कारुबाकी थी। ठीक है, कारुबाकी ये कलिंग की रहने वाली थी। ठीक है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था? कलिंग विजय के बाद धम्म अपनाया था ना, बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था, स्वीकारा था। ठीक है, बौद्ध धर्म। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में या व लिपि में हैं? प्राकृत ब्राह्मी, संस्कृत ब्राह्मी, पाली ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं। तो भैया विकल्प ए सही है, प्राकृत व ब्राह्मी में मिले हैं या हैं। अगला देख लेते हैं। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। ठीक है, पाया गया है ना। निम्नलिखित में किस देश में पाया गया है? चीन में, बर्मा में, नेपाल में, अफगानिस्तान में। तो भाई अफगानिस्तान में पाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो, ये आएगा एग्जाम में। तो भाई आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन थे अशोक से संबंधित, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनमें से कोई आएगा तो आप जो है छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर जो भी जैसी वीडियो लगी है हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, और आप अपना सुझाव दीजिए, हम जिससे कि अपना अच्छी तरह से और पढ़ाने की कोशिश करें और अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराएं। तो हमें सुझाव दें, और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और दोस्तों एक चीज़ बताइए,
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पूरा कोर्स है उसकी मैं क्वेश्चंस कराऊँ, सिर्फ डिटेल में ना कराऊँ, क्योंकि देखिए अब टाइम है नहीं। अगर आप कहेंगे तो मैं करा दूँगा, लेकिन टेक्नोलॉजी का अभाव है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। लेकिन मैं ये जो है क्वेश्चंस मैं आपको सब प्रोवाइड कराऊँगा पूरे कोर्स के। मुझे उम्मीद है आपकी अच्छी तरह समझ में आई होगी। कोई भी कैसी भी राय है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली वीडियो आने तक इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।